डर है कुछ कोरोना का कि नहीं? का देखिए डर तो था, लेकिन अभी जो ये चुनावी माहौल बना हुआ है, हमको नहीं लगता है कहीं कोरोना का डर है। चुनाव में कोरोना भाग गया? हमको तो लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। चुनाव के पहले कोरोना थी, लेकिन अब भी नहीं है। कोरोना है ही नहीं, कोरोना था। कोरोना कहाँ, कोई डर नहीं है। देखिए कोरोना रहता थी कहाँ इतना भीड़ का लिए रहता। योगी जी कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो रैली में जो लाइन काहे लगा रहा था? जब सोशल डिस्टेंस था तो लाइन काहे लगवाया और चुनाव काहे कराया योगी जी? मास्क यहाँ तमाम सारे लोग नहीं लगा रखे हैं, आपने भी मास्क नहीं लगाया? मास्क लगाए हुए थे, अभी खोल दिया हूँ मैं। क्यों पहनेंगे? कोरोना क्या करेगा? हम जब स्वस्थ हैं तो कोरोना क्या? जो डॉक्टर है वो मर रहा है कोरोना में, उसको बचा ले। जो मंत्री है वो मर रहा है कोरोना में, उसको बचा ले। मास्क तमाम सारे लोग नहीं लगाए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना नहीं है बिहार में, कोरोना नहीं है बिहार में कोरोना नहीं है। मास्क जेब में काहे रखे? मास्क अरे भैया आपसे डिबेट कर रहा हूँ ना, इसलिए रखा हूँ। आप फिर लगाएंगे ना 5 मिनट में, क्या हो जाएगा? जब इनको 5 बरस में कुछ नहीं होगा कोरोना, तो हमको 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मुद्दों और विवादों की वैसे भी कमी नहीं थी और अब मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के मुद्दे ने रही सही कसर पूरी कर दी है। तो बिहार के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए जो वायदे इरादे जाहिर किए उनमें वैक्सीन का मुद्दा प्रमुख है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, बिहार में हर व्यक्ति को मुफ्त में ये टीका दिया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र का यही सबसे पहले वादा भी रहा। आइए सुनते हैं निर्मला जी को। वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। तो दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन पर कई जगह रिसर्च चल रही है। ये वैक्सीन कब तक बाजार में आएगा ठीक ठाक कहना मुश्किल है, लेकिन साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में इसके आने की बात चल रही है, लेकिन यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर, इस बीच बिहार का चुनाव तो खत्म हो ही चुका होगा। बीजेपी ने जैसे ही अपने संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया, विपक्षी पार्टियों के हमले शुरू हो गए। कोई ट्विटर पर तो किसी के बयान आने शुरू हो गए। किसी ने कहा कि बीजेपी जिंदगी का भी सौदा कर सकती है, तो किसी ने कहा कि ये बिहार के लोगों का मजाक है। देखिए, मैं आज चिंतित भी हूं, दुखी भी हूं। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की, जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में। मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं। भाजपा बार बार झूठ बोलिए, जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था, पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। हम इस पर घोर ऐतराज जताते हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीखें देखें। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज देश की सत्ताधारी भाजपा बिहार के अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि वो बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई? तो ऐसी अवसरवादी संकीर्ण राजनीति का जवाब उत्तर प्रदेश व देश की जनता आगामी चुनाव में भाजपा को देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर सवाल किया कि क्या बीजेपी इन टीकों का पैसा अपनी पार्टी के कोष से देगी? अगर ये सरकार के कोष से आएगा तो फिर बिहार को ही ऐसा मुफ्त टीका मिल सकता है, जबकि पूरा देश उसका पैसा दे रहा है।
लोगों को लुभाने के चक्कर में खुलेआम इतना कुछ गलत हो रहा है, जिसमें शर्मनाक तरीके से कोरोना के डर को भुनाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पर हमलों को देखते हुए बीजेपी के नेताओं को सफाई देने के लिए उतरना ही पड़ा। आइए सुनते हैं बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव को। हर राजनीतिक पार्टी एक संकल्प को लेकर के जाती है, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर के जाती है। कोई रोजगार की बात करके जाता है, कोई किसान कर्ज माफी की बात करके जाता है, कोई पक्के मकान की बात करके जाता है। अगर हम पब्लिक पॉलिसी के इश्यू पे, पब्लिक हेल्थ के विषय पे गए हैं, तो पब्लिक हेल्थ से विपक्ष के दलों की क्या नाराजगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहा गया है कि बिहार की जनता को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, और मुफ्त मिलेगी। जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, बिहार की जनता को मुफ्त में मिलेगी और पहले मिलेगी। तो 5 साल 1 लक्ष्य 11 संकल्प नाम से जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने आज बिहार के लोगों के लिए 19 लाख रोजगार का भी वादा किया है। बीजेपी ने रोजगार के वादे का ब्रेकअप भी दिया। वादा किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में 3 लाख, बिहार को आईटी हब बनाने का सपना पूरा कर 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा 10 लाख रोजगार कृषि क्षेत्र में देने का वादा किया गया है। तो बीजेपी के 19 लाख रोजगार देने के वादे को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के इस वादे पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा। रोजगार पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, आईटी हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1000 एफपीओ के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है, और इसे हमारी सरकार ही पूरा करेगी। इस पर बिहार के जनता को भरोसा भी है। अब जब फंस गया है इन लोग, भाजपा वाला सब फंस गया, तो आप क्या कर रहा है? भाजपा वाला कल तक कहता था कि असंभव है 10 लाख देना, आज भाजपा वाला कह रहा है कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कल तक कह रहे थे पैसा कहाँ है बिहार सरकार के पास, और आज कह रहे हो कि 19 लाख रोजगार देंगे। अरे हमको झूठा वादा करना था तो हम भी बोलते नहीं 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 4.5 लाख नौकरियां तो खाली है, सिपाही जी का खाली है, दरोगा जी का खाली है, शिक्षक लोग का खाली है, प्रोफेसर लोग का खाली है, जूनियर इंजीनियर का खाली है, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, चपरासी, प्यून, क्लर्क सबका खाली है। उसको हम भरेंगे, और जो राष्ट्र औसत का मुकाबला है 5.5 लाख रोजगार, उसको हम पूरा करेंगे तो 4.5, 5.5, 10 लाख जो होने वाला होगा वही ना बोलेगा। इस बीच बिहार चुनाव प्रचार में मुंह बोले चाचा भतीजे की जुबानी जंग आज भी जारी रही। अपनी रैलियों में भीड़ से उत्साहित तेजस्वी यादव भाषण देने में भी उस्ताद हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार आप थक गए हैं, तो नीतीश कुमार ने सवाल किया कि सब जानते हैं कि आप कहां भागे रहते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी? कहाँ भागे रहते थे यहां से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहां रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहां रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है?
तो इस बीच बिहार चुनाव में शेर का बच्चा भी उतरा हुआ है, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। अमित शाह को अपना अभिभावक बताने वाले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बिहार में एनडीए से बाहर है और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। चिराग कह चुके हैं कि वो हनुमान है और उनके सीने में प्रधानमंत्री मोदी बसते हैं। आज वो खुद को शेर का बच्चा कहते हुए सुनाई दिए। पापा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा है, जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा, पर मैं शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने निकला, अकेले भी सबसे भारी पड़ेगा। बहरहाल कांग्रेस ने आज नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि देश में सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बिहार में है करीब 33%। देश में सबसे ज्यादा 12वीं में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 40% बिहार का है। आइए सुनते रणदीप सुरजेवाला को। बिहार की 33.74% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों में यह सबसे अधिक है। बिहार में 4,21,07,495 लोग या 4,21,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं। बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट इसी रिपोर्ट के मुताबिक 39.73% या लगभग 40% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, बिहार में ट्रेंड स्कूल टीचर इसी रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24.53 या लगभग 25% है, यानी 75% स्कूल टीचर ही अनट्रेंड है। नीतीश कुमार सरकार की बदहाली का यह आलम है कि बिहार में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, और चौंकिए मत, केवल 13.6% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। तो अब कल से बिहार चुनाव का प्रचार और भी हाई वोल्टेज होने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 रैलियां कल करने जा रहे हैं, सासाराम, गया और भागलपुर में। प्रधानमंत्री बिहार चुनाव के तीनों दौर में 12 रैलियां करेंगे। उधर राहुल गांधी की कल 2 रैलियां हैं, एक नवादा के हिस्सा में और दूसरी भागलपुर जिले के कहलगांव में। लेकिन दिक्कत यह कि फिलहाल अभी नवादा की रैली के लिए राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिली जब तक हम एयर पर जा रहे थे। तो बहरहाल आज हम प्राइम टाइम में यही समझने की कोशिश करेंगे जो मुद्दे हैं, मसले जो आज सामने आए हैं, वो अपने आप में क्या भ्रामक हैं या वाकई जो बिहार की जनता है उनके लिए सही उतरते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह नेता बीजेपी के हैं, कन्हैया भेलारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रेमचंद्र मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस और केसी त्यागी महासचिव जेडीयू हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुटे हैं। महाचंद्र प्रसाद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, कोविड वैक्सीन को लेकर जो आपने वायदा किया है, अभी तक किसी को भी विश्व में तिथि पता नहीं कि ये वैक्सीन कब आने वाला है, लेकिन घोषणा पत्र में फ्री वैक्सीन जब आएगा दिया जाएगा, औचित्य क्या था इसको शामिल करने का? देखिए, ये वैक्सीन पर राजनीति मैं समझता हूं कि जरूरत है नहीं। ये तो सरकार का काम है, सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीन आएगा तो प्रायोरिटी हमारी होगी बिहार की, और बिहार के हर लोगों को हम टीकाकरण करेंगे, वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब विपक्ष के लोग के पास कोई मुद्दे नहीं है, क्या कहकर वोट मांगेंगे? कभी बोलते हैं रोजगार की बात, कभी बोलते हैं भ्रष्टाचार की बात। ये सच है कि उनको जब समय मिला था तो उसका समीक्षा लोग कर रहा है, क्योंकि आज हमारे मतदाता काफी देखिए, आप कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब बड़ी बात क्यों नहीं है सर, जब ये वैक्सीन अगर सरकार का काम है, जब वैक्सीन आएगा तब देगी, तो एक चुनावी घोषणा पत्र में शामिल क्यों किया गया? ये विपक्ष उठा रहा है सवाल। ने जो कहा था उस काम को कंट्रीब्यूट किया है, दिया है, पब्लिक को पहुंचाया है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हुए, जो वादा किया उन्होंने पूरा किया। चाहे वो 14 तक 19 तक का जो वादा हुआ उधर पूरा हुआ, तो इधर हम लोगों ने जो वादा किया पिछले चुनाव में
2019 के चुनाव में महाचंद्र एक जी, साल के अंदर आप बहुत सारे प्रधानमंत्री का जिक्र बाद में कीजिएगा। आप पहले ये बताइए, जो बीजेपी के नेताओं ने आज घोषणा पत्र वहां पे जारी किया है, किस औचित्य से किया है? क्या जो कोरोना को लेकर डर है उसको वसूलने की, दोहन की, वो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि आप उसको एक तरह से मार्केट कर रहे हैं, उसके नाम पर आप वोट पाना चाह रहे हैं? आप सही कह रही हैं, ये आरोप तो लगाएंगे ही विपक्ष। और विपक्ष के पास मैं पूछता हूँ, उनके पास मुद्दा क्या है? मैं तो दर्जनों मुद्दे के साथ आया हूँ कि हमने ये किया है, हमने गरीबों को मदद की है, 28 लाख यदि हम घर बना दिए हैं तो हम 30 लाख घर बनाएंगे, ये विश्वास दिलाने हैं। हमने कहा था गांव तक बिजली देंगे, हम बिजली पहुंचा दिए गांव में, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोरोना को पूरे देश में, कोरोना ऐसे महामारी को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने फेस किया, और वैक्सीन की प्राथमिकता हुई है। बिहार को प्राथमिकता किस आधार पर दी जाएगी? नहीं, बिहार में प्राथमिकता हमारी रही है। बिहार में लोग परेशान रहे हैं। बिहार में ये बात सही है कि बिहार में घोषणा पत्र जारी हुआ, हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ, उस पर लोग अकारण विवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है वो काम पूरा कर रहे हैं। और रोजगार की बात एक भयंकर मुद्दा आ रहा है, रोजगार। रोजगार तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। बिहार को प्राथमिकता क्यों? क्योंकि वहां पर चुनाव है इसलिए? जी नहीं, प्राथमिकता तो पूरा देश है। आएगा तो बिहार में हम उपलब्ध कराएंगे। प्राथमिकता के आधार पर तो हर प्रदेश में जाएगा, लेकिन बिहार में भी आएगा, प्राथमिकता हमारी होगी। पूरे देश में आएगा, है वो तो पूरे देश में आएगा। हमारे साथ केसी त्यागी मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, किस तरह से देख रहे हैं? बिहार को ही प्रमुखता मिलेगी? बीजेपी अपने पैसे से देगी या बीजेपी जेडीयू मिलके किस कोष से ये देंगे, या पूरे देश को दिया जाएगा वैक्सीन जब आएगा? निधि जी, जो कोरोना वायरस है 1918 के बाद मानव जाति के इतिहास की सबसे बुरी घटना है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, चाहे अमेरिका की है, यूरोपियन यूनियन की है, सब ध्वस्त हो चुकी है। पूरे विश्व में वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, कहां बनेगी, इसको लेकर के चर्चाएं हैं। अमेरिका के चुनाव की डिबेट आप देखिए, वहां पर चुनाव का मुख्य मुद्दा और विषयों के साथ साथ वैक्सीन भी है। और चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, दोनों अपने अपने तरीके से, एक का कहना है कि हम जल्दी उपलब्ध कराएंगे, दूसरे का कहना है कि ये नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये प्राथमिक जो चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके लिए का ये सबसे आवश्यक अंग है, नंबर 1। अगर बिहार के चुनाव में भी वैक्सीन मुद्दा बन रही है, जब अमेरिका की जैसी रिपब्लिक में बन सकती है, तो उस पर कोई अचरज नहीं करना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी जब घोषणा पत्र जारी करती हैं तो बिहार की मासिस को खाली वो एश्योरेंस देती हैं कि जल्दी ही, जब बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2021 में आ सकता है ये, तो ये चुनाव से पहले बटेगा वैक्सीन को, ऐसा तो लिख करके सीतारमण जी ने दिया नहीं है। हाँ, जिस दिन ये आएगा तो उन्होंने बिहार की मासिस को भी एश्योर किया है कि हम बिहार के लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। तो ना तो ये कोई इलेक्टोरल ब्राइब है, ना ये फॉल्स प्रोमिसेस है, और ना कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए है, ना सबसे पहले बिहार को दिया जाएगा उसके लिए है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का कंसर्न है। होड़ लगी हुई है, रसिया कह रहा हम बनाएंगे, फिर जिक्र ही क्यों? यही सवाल है कन्हैया जी। जो ये घोषणा पत्र में आज बीजेपी ने जारी किया वैक्सीन को लेकर, क्योंकि विपक्ष उस पर बहुत सवाल उठा रहा है, क्या आपका आंकलन है क्यों किया गया है? देखिए, तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट कर, जब एजेंडा सेट कर दिया उसने 10 लाख का, हाईजेक कर दिया पूरा शो को, तो अब ये एनडीए जो है अब वो खोज रही है, गजबजा गई है। गजबजाना समझती है ना, वो खोज रहे हैं कि क्या हम लाएं। तो अब 19 लाख देंगे रोजगार, अभी कह रहे हैं कि हम वैक्सीन देंगे। तो ये काट के लिए है और कुछ नहीं है कि क्या वैक्सीन देंगे। और इस तरह का, अब आपको बताइए, एक बार जो एजेंडा आदमी सेट कर जाता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 में सेट कर दिया था कि 15 लाख रुपया देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो अब कांग्रेस बड़ी प्रयास किया कि इसको झूठ साबित कर दे,
नहीं कर पाए। ठीक अब है। दिया नहीं दिया उस पचड़े में मैं नहीं पढ़ना तो चाहता हूं। आपका ये कहना है कि तेजस्वी ने तेजस्वी एजेंडा ने सेट एजेंडा किया सेट तो कर कार्ड के तौर पर ये वैक्सीन वाली बात भी है। महाचंद्र प्रसाद जी, किस तरह से ये अब 19 लाख नौकरियां का ऐलान कर रहे हैं? पैसा कहां से आएगा? कल तक तो आकलन किया जा रहा था कि पैसा ही नहीं है, तो फिर आज कैसे 19 लाख की बात हो गई कि इतना रोजगार आएगा 19 लाख का? नहीं, ये तो माननीय तेजस्वी जी बोलते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं, करते हैं। अभी तक बिहार में सच है कि जो 15 साल के बाद जो हमारी सरकार आई एनडीए की, तो नौकरियां दी है, लेकिन पिछली सरकार जो हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के उनकी पत्नी अपने सब जो मुख्यमंत्री रहे, तो उनका कंट्रीब्यूशन लोग एसेस कर रहा है। इसलिए ये जबरदस्ती मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, क्योंकि ये मुद्दे विहीन राजनीति कर रही है सारे विपक्ष। चुनाव में उनके पास मुद्दा है नहीं। मैं पूछना भी चाहता हूं कि आज वो बताएं क्या मुद्दे लेकर के लोगों के बीच आए हैं वोट मांगने के लिए। और ये सच है कि बड़ी आज हमारा परिपक्व हो गया। CMI का आंकड़ा है अप्रैल 2020 का कि करीब 46% से ज्यादा है बेरोजगारी बिहार में। केसी त्यागी जी, सब मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। त्यागी जी, यही कल कारण है, तक हमने सुना था मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है नीतीश कुमार कह रहे थे, हर चंद्र प्रसाद जी वासी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। चंद्र प्रसाद जी, त्यागी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब कल तक पैसा नहीं था, मुख्यमंत्री कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, आज किस आधार पर ये नौकरियों का ऐलान हुआ है? क्या जेडीयू को पता था कि बीजेपी इसका ऐलान करने जा रही है, या जेडीयू को पता ही नहीं था कि नौकरियों का ऐलान करने जा रही है बीजेपी बेरोजगार का? लेकिन नए रोजगारों का जब सरकारी क्षेत्र में सर्जन होता है तो निधि जी उसके लिए धन की भी पहले आवश्यकता करनी होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए पहले कोष निकाला जाता है, उसके बाद घोषणा की जाती है। एक घोषणा श्री तेजस्वी यादव जी ने की है, जिनके पिताश्री और माताश्री के कार्यकाल में जो रोजगार थे वो भी ठप हो गए थे। सिर्फ एक रोजगार था, उसका नाम है किडनैपिंग उद्योग। बिहार के अंदर उसी समय सारे बाजार बंद हुए थे, उसी समय सारे उद्योग बंद हुए थे। लिहाजा उनके किसी कन्हैया बिलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको रिफ्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो दिन भूल गए हैं जब 5 बजे पटना के बाजार बंद हुआ करते थे। आज रात को 12 बजे भी लड़कियां फिल्म देख करके आ रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो वायदे किए, देखिए नीतीश कुमार एक भरोसे का नाम बिहार में उभरा है। हमने वादा किए, दोनों बिहार के हमारे साथी बैठे हैं। बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात करने जा रही है। सुशील मोदी जी ने, निधि जी, बहुत स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री का वादा था 100% बिजली। अब तीनों में ये बिहार के साथी बैठे हुए हैं, ये मना करें। कन्हैया जी, पता है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बीजेपी जेडीयू में नौकरियों को लेकर? अब देखिए, सुशील मोदी जी बोलते हैं कि 58,000 करोड़ रुपया वो कहां से लाएंगे, तो ये कहां से लाएंगे? मैं 19 लाख बोले हैं तो 9 लाख मान लीजिए प्राइवेट देंगे, ये भी तो 10 लाख बोल रहे हैं। आज 5.5 लाख सृजित जो हुआ है जो सरकारी, तो उसका कितना हुआ? लगभग 30 लाख, ये 30,000 करोड़ वो कहां से लाएंगे? अब सृजित क्योंकि ये पद, और तेजस्वी तो बता रहे हैं ना, पूरा तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि 4.5 लाख 5.5 लाख खाली है और इसके बाद हम देंगे। मैं पैसा की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये दारूबंदी कर दिए, दारूबंदी करने को, दारू बंद है भी नहीं, दारू निरूप भगवान है, जहां आप भगवान का सुमिरन करते हैं आ जाता है, रेवेन्यू लॉस करा दिए। ये उससे हमको लगता है कि 20, 25, 30 करोड़ करोड़ आ जाएगा। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, मैं माफी चाहती हूँ, आपके पास बहुत देर में आ रही हूँ। आज जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम मुद्दे उठाए और आरोप लगाए, कल से राहुल गांधी की रैली शुरू होने वाली है। कांग्रेस जो खेमा है उसके खेमे में भी सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई आप बहुत देरी से अलग अलग तरह के आप लोग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन जो इतने अहम मुद्दे आप लोगों ने उठाए, कितनी प्रमुखता से उसे आप सामने रखेंगे? निधि जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन हमारा जिन बिंदुओं पर कमिटमेंट है, हमने जनता के समक्ष अपने घोषणा पत्र, जिसका नाम हमने बदलाव पत्र रखा है, उस माध्यम से ये कमिट किया है कि हम 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने ये भी कहा है कि लड़कियों को
जो KG to PG मुफ्त शिक्षा देंगे। हमने ये भी कहा है कि मैथिली भाषा या मिथिला का मखाना का टैग बदल दिया गया था। मैथिली भाषा की पढ़ाई स्कूलों में बंद है 15 सालों से। हमारी सरकार आएगी, उस भाषा की जिसके बोलने वाले करोड़ों लोग हैं बिहार में, हम फिर से चालू कराएंगे। पॉइंट है यार, जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो वही उदाहरण हुआ ना कि वैक्सीन को लेकर इस महामारी में भी अगर बीजेपी पॉलिटिक्स करना चाहती है, वो बिहार की जनता समझ रही है। जो वैक्सीन बना ही नहीं, आप उसको देने की बात कर रहे हैं। ये तो वही हो गया कि जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बीजेपी वाला उसका जन्मदिन मना रहा है। तो मैं समझता हूं इस तरह के हथकंडे नहीं चलेंगे। रोजगार की जो बात है, जो लोग सत्ता में 15 साल से हैं, आज तक रोजगार नहीं दिया, वो अब रोजगार की बात करेंगे तो उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? नीतीश और बीजेपी 15 साल से सत्ता में है। बीजेपी के लोग लगातार 13 साल से हेल्थ मिनिस्टर हैं, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। 11,000 डॉक्टरों के सैंक्शन पोस्ट बिहार में खाली है। 1,60,000 टीचर्स के पोस्ट खाली है। जो टीचर है भी उनको समय पर वेतन नहीं मिलता, और ये दावा करते कि हमने बजट का आकार बढ़ा लिया है। अरे बजट का आकार तो हर राज्य में बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। ये कौन सी उपलब्धि है? उस बजट के बढ़ते आकार का आपने क्या बिहार के विकास के लिए कुछ उसका उपयोग किया? सारी योजनाएं भ्रष्टाचार में चली गई। पुल पुलिया नया बनता है, उद्घाटन से पहले वो टूट जाता है, कोई उद्घाटन के 10 दिन के बाद बह जाता है पानी में। बाढ़ एक ऐसी समस्या है, हर साल तटबंध टूटते हैं, तो आप उसकी निगरानी क्यों नहीं करते हैं? भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है बिहार में, और रोजगार कहीं नहीं है। क्या लोगों को ये याद रहेगा? लोगों को क्या ये मसले याद रहते हैं? हाँ, लोग अब परिपक्व हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, सब समझ रहे हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरे राज्य में बीजेपी और जेडीयू का एमएलए मिनिस्टर जहां भी जाते हैं, लोग उनका मुर्दाबाद का नारा लगाता है, उन्हें वापस कर देता है, उन्हें गांव में घुसने नहीं देता। आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कि आरजेडी या कांग्रेस के किसी विधायक के साथ ऐसा हुआ हो, या हमारे किसी प्रत्याशी के साथ ऐसा हुआ हो। ये लोगों का झुकाव है। बिहार के लोगों ने अब नीतीश कुमार जी को भी और बीजेपी वालों को तो पहले से पहचाना हुआ है। चलिए, आप लोग सभाएं बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये कहा जा रहा है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वाकई में अगर 7 से 10% ही अगर टेस्ट हो रहे हैं RT-PCR, और अगर कल प्रधानमंत्री सासाराम में अपनी रैली करने जा रहे हैं, जो मेडिकल टीम है वो सासाराम में मौजूद नहीं, लेकिन वो पटना से जाएगी, और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, सवाल ये उठते हैं कि वाकई में कोरोना का फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, जब वो आएगा वो कहना जरूरी था, या अच्छे अस्पताल के बंदोबस्त पर कुछ कहा जा सकता। बहरहाल कल भी चर्चा करेंगे हम बिहार के चुनावों पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको एक खास रामलीला दिखाएंगे। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। नवरात्रि के इन दिनों रामलीलाओं की भी खूब रौनक रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कई जगह जहां रामलीलाओं का मंचन नहीं हो रहा है, वहां कहीं अगर हो भी रहा है तो उसे ऑनलाइन ही दिखाया जा रहा है। अयोध्या की रामलीला भी इस बार ऑनलाइन हो गई है। इतिहास में पहली बार इस रामलीला में दर्शकों के आने पर रोक है। YouTube पर यह रामलीला दिखाई जा रही है, और जिसे हर रोज करीब 15 लाख लोग देख रहे हैं। रामलीला मैदान में भीड़ के बीच बैठकर देखने का मजा ही इस बार गायब हो गया है। अयोध्या की रामलीला में इस बार असरानी, मनोज तिवारी, रवि किशन और शाहनवाज जैसे बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं। भरत बने रवि किशन चित्रकूट के वन में भगवान राम की खड़ाऊं सिर पे उठाए अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन वहां सामने से उन्हें देखने वाला कोई नहीं। वो इससे ही खुश हैं कि उन्हें अयोध्या की रामलीला में काम करने का मौका मिला। प्रभु राम चाह रहे हैं तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और कि ये पहली बार इतना भव्य रामलीला यहाँ हो रही है, और इसमें भरत जी की भूमिका में आज प्रभु राम की सेवा करने मिलेगा। जीते जी इसको कहते हैं मोक्ष मिलना। राम की अयोध्या में उनके भक्त साधु भी अब उनकी लीला मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी के साधु राजू दास सारी जिंदगी मंच के सामने बैठकर रामलीला देखते रहे हैं। कहते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन का आनंद मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं मिल सकता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करना, और वहाँ हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ हो जाएगी। इसके नाते हम लोग अपने आश्रम में ही बैठकर YouTube के माध्यम से रामलीला का मंचन देखते हैं। रावण का दरबार रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया हुआ है। नृत्यांगनाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, सिर्फ वहाँ दर्शक नहीं है।
रावण का रोल कर रहे हैं मशहूर एक्टर शाहनवाज, जो दर्जनों फिल्मों और सीरियल्स में बड़े रोल कर चुके हैं। शाहनवाज रामलीला के YouTube पर रिस्पांस से बहुत खुश हैं। कहते हैं कि उनका रोल लोगों को अहंकार से बचने की सीख देगा। रावण जिस तरह का अहंकारी था, उस तरह के अहंकार कभी टिकता नहीं है कि अहंकारी का हमेशा अंत होता है और बहुत बुरा अंत होता है। तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने अहंकार को त्याग दें। हनुमानगढ़ी के सामने मनोज गुप्ता की प्रसाद की दुकान है। वो प्रसाद भी बेच रहे हैं और साथ साथ मोबाइल पे रामलीला भी देख रहे हैं। उनकी दुकान के सामने से ही राम जन्मभूमि मंदिर का रास्ता जाता है, इसलिए हमेशा भीड़ होती है। रामलीला YouTube पे आने से अब उन्हें दुकान बंद कर रामलीला देखने नहीं जाना पड़ता। उनके जैसे लोगों की वजह से ही YouTube पे हर दिन रामलीला 14-14, 15-15 लाख लोग देख चुके हैं। हम YouTube पे अयोध्या की रामलीला ही देख रहे हैं, जो कि हम लोग बचपन से ही देखते ही आ रहे हैं। इस साल जो है जाने को ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है YouTube पे हम लोग ने अयोध्या की रामलीला जो देख रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, वो जाने को नहीं मिल रहा वहाँ पर, इसलिए YouTube पे ही हम लोग आनंद ही ले रहे हैं। घरों में लोग स्मार्ट टीवी पे YouTube पे रामलीला देख लेते हैं, इसमें वक्त की कोई बंदिश नहीं है। इस बार रामलीला में असरानी, मनोज तिवारी, रवि किशन और शाहनवाज जैसे बड़े एक्टर रोल कर रहे हैं। यही नहीं, इस बार भगवान राम का वस्त्र नेपाल से, रावण के वस्त्र श्रीलंका से, धनुष कुरुक्षेत्र से और सीता जी के आभूषण अयोध्या में बनवाए गए हैं। ये हमारी रामलीला कमेटी को उन्होंने फ्री वो किया है जी, और दिल से आप ड्रेस देखिए जी, आपको अद्भुत नजर आएगी जी। और भगवान श्री राम की जो ड्रेस है वो तो हमने जब उसको देखा तो एक अलग ही अनुभूति हमको मिली। रामलीला मैदान में बैठ के रामलीला देखने और YouTube पे रामलीला देखने में वही फर्क है जो किसी स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देखने और मोबाइल पे या घर के टीवी पे क्रिकेट देखने में फर्क है। ये जरूर है कि इसकी रीच ज्यादा है, लाखों लोग देख सकते हैं, लेकिन सामने बैठ के भीड़ में देखने का जो आनंद है, जो मजा है, वो इसके अंदर नहीं है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव, लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।